हेलो दोस्तों, तो आप लोग का दोबारा मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरा ये वीडियो है परसेंटेज का दूसरा पार्ट। तो मैं इसमें आप लोग को कुछ नए फॉर्मूले बताऊंगा और इस पे कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा। मैं हर रोज़ आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियो लाते रहूंगा जो मैं हर रोज़ आपके लिए 3 से 4 क्वेश्चन कराऊंगा। अगर आप डेली ये मेरी रोज़ वीडियो देखते हैं तो आप किसी कंपटीशन के लिए आपके लिए बहुत लाभदायक हो सकता है। आइए तो शुरू करते हैं। हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं, इसको आप लोग शॉर्ट ट्रिक भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आइए मैं इसको समझाता हूँ यह है क्या चीज़, और ये फॉर्मूले यूज करने से आप किसी भी क्वेश्चन को बिना कॉपी पेन के सॉल्व कर सकते हैं। आइए मैं पहले समझा देता हूँ आपको यह है क्या चीज़। माइनस साइन फॉर डिक्रीज, प्लस साइन फॉर इंक्रीज, ये चीज़ मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले ये दोनों पॉइंट समझा लेता हूँ। ये दोनों पॉइंट समझाने के बाद ही आपको ये चीज़ समझ में आएगा ये है क्या चीज़, इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, पहले इफ़ एन अमाउंट इज इंक्रीज्ड बाई A% एंड देन डिक्रीज्ड बाई A%, देन परसेंटेज चेंज डिक्रीज्ड विल बी A²/100। ये आपका फॉर्मूला है, A²/100। इसको आप नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मैं समझाता हूँ क्या है। सपोज करिए आपके पास 100 रुपीज़ है, ठीक है, और मैंने बोला कि आपका 20% इंक्रीज कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो आपका 20% इंक्रीज करने पे क्या हो जाता है, आपका 20% इंक्रीज करने पे 120 रुपीज़ हो गया आपके पास। ठीक है, अब आपके पास टोटल अमाउंट कितना हो गया, 120 रुपीज़। अब मैं बोलता हूँ अब जो आपका टोटल अमाउंट हो गया उसमें से 20% डिक्रीज करना है मुझे, यानी कि 20% काटना है। तो 120 का 20% क्या होगा, देखिए क्या होगा, ठीक है। देखिए क्या होगा, अब मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, इसका डिक्रीज कर दिया। यहाँ पे तो पहले इंक्रीज किया था मैंने, अब क्या कर दिया यहाँ पे 20% इसका डिक्रीज कर दिया। तो मैंने 20% डिक्रीज किया, यानी कि अब इसके पास कितना है, 120 का 80% कितना होगा, इसके पास 96 होगा। देख रहे हैं अंतर। यानी कि आपके मन में ये आ रहा होगा कि भाई अगर हम सेम अमाउंट का पहले इंक्रीज करते हैं फिर डिक्रीज करते हैं तो वो तो सेम ही आएगा। पहले 20% इंक्रीज करते हैं फिर 20 कम कर देते हैं तो वो तो हमारा उतना ही अमाउंट रहेगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे एग्जांपल पे देखिए, मेरे पास 100 रुपीज़ था, मैंने 20% इंक्रीज किया, 120 हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, 20% डिक्रीज कर देता हूँ, यानी कि अब हमारे पास जितना टोटल अमाउंट हो गया इंक्रीज करने के बाद से उसका 20% डिक्रीज करेंगे, ना कि जितना हमारे पास पहले था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कितना हो गया, 120 रुपीज़। तो इसमें से 20% डिक्रीज करूँगा, यानी कि 80% मेरा क्या होगा, 96 रुपीज़ होगा। देख रहे हैं, आपके अनुसार तो ये दिमाग जो सोचता है वो असल में होता नहीं है, क्योंकि जब फॉर्मूले लगाते हैं हम या फिर उसका जो ट्रिक होता है, जो नियम कहता है, वो लगाने से वो आंसर हमेशा गलत आता है। क्योंकि हमारा दिमाग तो ये सोचता है 20 में इंक्रीज करेंगे फिर 20 से ही घटा देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, पहले इंक्रीज करेंगे और टोटल जितना अमाउंट हो जाता है उसमें से डिक्रीज करेंगे। तो हमारा देखिए कितना अंतर हुआ, तो हमारा ये देखिए कितना डिक्रीज हुआ है। पहले आपके पास 100 रुपीज़ था, 20 इंक्रीज किया फिर 20 डिक्रीज किया, आपके पास टोटल अमाउंट कितना हो गया, 96 हो गया। तो आपका घाटा हुआ ना, यानी डिक्रीज हुआ। 100 में से आप 96 पहुंच गए, यानी कि 4 का आपका लॉस हुआ। इसको कह सकते हैं डिक्रीज हुआ। तो यही यहाँ पे बोला गया है कि डिक्रीज होगा हमेशा। अगर A% आप इंक्रीज करते हैं और A% आप डिक्रीज करते हैं तो हमेशा क्या होगा, आपका डिक्रीज में ही जाएंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है A²/100। ठीक है, यहाँ पर देखिए 20% इंक्रीज करेंगे 20% डिक्रीज करेंगे तो A²/100। ठीक है, ये दूसरा फॉर्मूला देखिए क्या करा है। इफ ए नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाई A% एंड देन डिक्रीज्ड बाई B%, देन द परसेंटेज चेंज विल बी A - B - AB अपॉन 100 का परसेंटेज। ये कह रहा है कि यहाँ पे देखिए हमने क्या किया था, सेम परसेंटेज इंक्रीज किया, सेम परसेंटेज डिक्रीज किया, तो हमारा ये फॉर्मूला बन के आया। ठीक है, ये एक्चुअली फॉर्मूला बना कहाँ है, यही इसी से बना है। इस दूसरे फॉर्मूले में कह रहा है कि पहले हमने A% इंक्रीज किया फिर हमने B% डिक्रीज किया, यानी कि A और B अलग अलग है परसेंटेज है। मान लीजिए 20 है तो ये 10% है। तो इसका क्या फॉर्मूला बन गया था हमारा, A - B - AB। अब मैं यहाँ पे समझाता हूँ ये चीज़ है क्या, प्लस माइनस। ठीक है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट अगर हमारा इंक्रीज होगा तो A पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, अगर डिक्रीज होगा तो हम क्या लेंगे, B निगेटिव लेंगे।
ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई ए इंटू बी, ठीक है, ए इंटू बी, ए तो हमारा पॉजिटिव था लेकिन बी हमारा क्या था, निगेटिव था, इसलिए यहाँ पे निगेटिव आ गया है, ठीक है, अपॉन में 100। ये चीज़ समझिए निगेटिव पॉजिटिव। अगर हमारा कोई अमाउंट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, परसेंटेज में अमाउंट इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे, और डिक्रीज हो रहा है तो उसको हम निगेटिव में लेंगे, ठीक है। अभी मैं इसके और क्वेश्चन बताता हूँ आपको, जिससे हम काफ़ी बेहतर तरीके से सीख सकेंगे। हमारे पास अभी मैं समझाया था आपको, निगेटिव डिक्रीज के लिए लगाते हैं, पॉजिटिव इंक्रीज के लिए लगाते हैं। सपोज हमें फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। पहला, अगर हम क्या करते हैं, फर्स्ट A% डिक्रीज करते हैं, ठीक है, और फिर B% इंक्रीज करते हैं, तो इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, देखिए। पहले हमने क्या किया, डिक्रीज किया, फिर क्या किया, इंक्रीज किया, तो यहाँ पे हमारा बनेगा, डिक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज के लिए निगेटिव लगाएंगे, निगेटिव A, ओके, फिर इंक्रीज के लिए प्लस B। अब इन दोनों का मल्टीपल, इन दोनों का मल्टीपल क्या होगा, A इंटू बी क्या होगा, माइनस AB बाई 100। ये बन गया हमारा फॉर्मूला। इसी ट्रिक से हम चाहे तो कोई भी फॉर्मूला तुरंत का तुरंत बना सकते हैं। एग्जाम में अगर हमें दे दिया, देखिए अब दूसरा कंडीशन देखिए, अगर एग्जाम में हमें दे दिया कि दोनों ही की दोनों डिक्रीज कर रहे हैं, हमें जो दिया है पहले क्या बोला है, वो 20% डिक्रीज होता है, फिर 20% फिर डिक्रीज होता है, यानी कि दो बार अब डिक्रीज हो रहा है हमारा, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, देखिए। सपोज A% डिक्रीज किया, अगेन A% डिक्रीज किया, अब दोनों टाइम हमारा डिक्रीज ही कर रहा है, तो इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, माइनस A, यहाँ मान लेते हैं B, ठीक है, अलग अलग मान लेते हैं, परसेंटेज डिक्रीज कर रहा है, फिर यहाँ पे B। मैंने अभी बताया था निगेटिव डिक्रीज के लिए निगेटिव लगाते हैं, यहाँ पे भी डिक्रीज हो, इसके लिए भी निगेटिव। अब क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, AB इंटू अपॉन में 100, ये हो गया परसेंटेज। देख रहे हैं, अभी दो में बताया था आप लोग को, यहाँ पे दो देखिए, बिना मैं उसका यूज किए ही मैं बना दिया, केवल इन दोनों चीज़ से ही। हमारा अगर डिक्रीज कर रहा है, फिर जाकर इंक्रीज कर, तो डिक्रीज का निगेटिव लगाएंगे, इंक्रीज का पॉजिटिव लगाएंगे, फिर इन दोनों का मल्टीपल करके अपॉन में 100। ठीक है, ऐसे ही दोनों टाइम डिक्रीज कर रहा था, दोनों का निगेटिव लगाएंगे, निगेटिव लगाएंगे, फिर दोनों का मल्टीपल करके अपॉन में 100। इससे हम कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। अभी मैं क्वेश्चन कराता हूँ आपको, जिससे आपको ये फॉर्मूले अच्छी तरह से समझ आ जाएंगे। देखिए हमारा क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा ऊपर, देखिए। ए नंबर इज डिक्रीज बाई 10% एंड द रिजल्टेंट नंबर इज फर्दर डिक्रीज बाई 20%, देन व्हाट विल द रिडक्शन परसेंटेज एट द एंड। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि पहले हमारा 20% डिक्रीज होता है, और जो रिजल्टेंट हमारा आता है फिर उसका 20% डिक्रीज हो जाता है, यानी हमारे पास दो बार डिक्रीजिंग हो रहा है। ठीक है, परसेंटेज में याद रखना, नंबर नहीं, केवल ये परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है। तो हमारे पास क्या है, वी हैव फर्स्ट 10% डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अगेन 20% डिक्रीज, यानी कि हमारा पहले 10% डिक्रीज हुआ, जो फिर फर्दर जो हमारा हुआ रिजल्टेंट, उसका भी फिर हमारा क्या हुआ, 20% डिक्रीज हुआ। तो इसका क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या फिर फॉर्मूला कह सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक में क्या करेंगे हम, डिक्रीज हुआ है तो -10, ठीक है, फिर डिक्रीज हो रहा है -20। अब इन दोनों का मल्टीपल क्या होगा, प्लस में 10 इंटू 20। देखिए यहाँ पे ये प्लस कैसे है, क्योंकि इसका माइनस और इसका माइनस दोनों मिलकर यहाँ पे क्या हो गया, प्लस हो गया है, अपॉन में 100। मैं बताया था इसका मल्टीपल होने के साथ साथ साइन का भी मल्टीपल होगा। अगर मैं बोलूँ आपको यहाँ पे -10, यहाँ पे -10, तो ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे, तो आपके प्लस हो जाएंगे। ठीक है, अब इसकी ये हो गया हमारा द चेंज ऑफ परसेंटेज। मैं बोल सकता हूँ द चेंज ऑफ परसेंटेज, द चेंज ऑफ परसेंटेज, यानी कि पहले हमें 10% डिक्रीज हुआ, फिर हमें 20% डिक्रीज हुआ, द चेंज ऑफ परसेंटेज ये हो गया हमारा। अब देखिए इसका आंसर क्या आएगा, देखिए यहाँ पे निगेटिव आंसर आ रहा है। आंसर क्या आ रहा है हमारा, निगेटिव में आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें डिक्रीज हो रहा है, कितना हो रहा है,
28%, क्या हो रहा है हमें 28% डिक्रीज हो रहा है। सपोज मैं इसी क्वेश्चन को मैं बना देता हूँ कि ये था हमारा क्वेश्चन, यहाँ पे हमारा 28% डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। इसे एक क्वेश्चन मैं बना देता हूँ। सपोज आप लोग के पास 100 रुपीज़ था, ठीक है, 100 रुपीज़ था, आपने पहले 10% डिक्रीज किया, फिर 20% डिक्रीज किया, यानी कि आपका टोटल कितना हो गया 28% डिक्रीज हो गया। यानी कि 100 का 100 माइनस 28% क्या होगा आपका 100 इंटू 100 माइनस 28%, यानी कि 100 का कितना परसेंटेज आपको निकालना है, 100 का आपको निकालना है 72%। इसका 72% क्या होगा 72 होगा। समझ में आया? पहले आपके पास 100 रुपीज़ था, तो अब आपके पास 28% डिक्रीज होगा, तो आपके पास कितने रुपए बचेंगे 72 रुपीज़ बचेंगे। समझ में आया ना ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब आइए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ए नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 16 टू बाई 3 एंड देन डिक्रीज बाय 15%। यानी क्या रहा है कि पहले हमारा 16 टू बाई 3 इंक्रीज हुआ है, फिर हमारा 15% डिक्रीज हो गया। द रिजल्टिंग नंबर इज 238। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 37.5% ऑफ द नंबर। जो पहले नंबर था उसका 37.5% बताना है आपको, ठीक है ना। तो आइए इसका लिखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं हम। वी हैव फर्स्ट क्या हुआ है इंक्रीज हुआ है, कितना हुआ है 16 टू बाई 3 का। सेकेंड डिक्रीज हुआ है, कितना का हुआ है 15% का। तो आइए एक अब हम फॉर्मूला बनाते हैं, द चेंज ऑफ परसेंटेज। अभी मैं आप लोग को जैसे फॉर्मूला बताया था सेम वैसे ही, ठीक है ना। अब मुझे विश्वास है कि आप लोग खुद से लगा सकते हैं। देखिए पहले हमारा इंक्रीज हुआ तो इसको पॉजिटिव मिलेंगे हम। एक काम करते हैं, इसको मैं और शॉर्ट कर देता हूँ, ठीक है, 50/3%। ओके, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे हम 50/3%, फिर प्लस, फिर क्या करेंगे माइनस करेंगे ना। अब क्यों? क्योंकि 50% डिक्रीज हो रहा है, नेगेटिव में 15। अब इन दोनों का मल्टीपल क्या होगा हमारा अपॉन में 100, ये हो गया हमारा परसेंटेज। ओके, यही फॉर्मूला कहता है ना कि पहले हमारा इंक्रीज हो रहा था, इंक्रीज पॉजिटिव ले लिया, डिक्रीज हो रहा था, डिक्रीज नेगेटिव ले लिए, और दोनों का मल्टीपल क्या कर लिया हमने अपॉन में 100 कर दिया। अब देखिए ये क्या होगा 50/3 माइनस 15 5/2, ये हो गया हमारा परसेंटेज। देखिए टोटल निकालते हैं कितना होगा, देखिए अब क्या होगा, देखिए -5/6%। देखिए यहाँ पे क्या है, द चेंज ऑफ परसेंटेज -5/6। माइनस आने से ये हमें ये पता चल रहा है कि परसेंटेज में गिराव हुआ है, यानी कि परसेंटेज हमारा डिक्रीज हुआ है। उसको जो हो रहा था पहले उसने इंक्रीज किया, फिर उसने डिक्रीज किया, लेकिन फिर भी उसको क्या हो रहा है घाटा हो रहा है। माइनस का मतलब यही होता है उसको अभी भी वो लॉस में है, यानी कि उसका डिक्रीज हुआ है परसेंटेज। तो अब हमें निकालना है इसका ओरिजिनल जो प्राइस था या फिर जो ओरिजिनल नंबर था इसका, वो निकालना है। तो ओरिजिनल नंबर कैसे निकालेंगे हम? अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में एक और चीज़ दे रखा था, मैं क्वेश्चन में एक और चीज़ दे रखा था, मैं अभी बताता हूँ आपको। इसको मिटा लेता हूँ, इसको मिटा लेता हूँ, ठीक है ना। we get the change of percentage is equal to -5/6। ओके, एक और चीज दिया हुआ था कि रिजल्टिंग नंबर इज 238। रिजल्टिंग नंबर इज 238। अब जो हमारा इतना परसेंटेज डिक्रीज होने के बाद है हमारा 238
नंबर बना है। तो इसको देखिए कैसे निकालेंगे हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो हमारा पहले ओरिजिनल नंबर था उसका 100% में से 5/6% डिक्रीज कर देने से जो परसेंटेज है हमारा उसका 238 है। देखिए ये मैं कैसे लिखा हूँ, लेट, ये जो x जो था हमारा, यहाँ पे मैं बना देता हूँ, लेट x बी द नंबर। ठीक है, लेट x बी द नंबर। जो हमारा x नंबर था उसका हमने डिक्रीज किया है 100% में से 5/6% मैंने डिक्रीज किया, तो मेरा नंबर क्या बना, 238। यही कह रहा था ना, रिजल्टिंग नंबर मेरा है 238। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x इंटू 100 माइनस 5/6। इस परसेंटेज को मैंने बताया था, परसेंटेज को हम कैसे लिखते हैं, 1/100 इक्वल टू 238। अब देखिए इसका क्या होगा, x इंटू 100 माइनस 5/600 इक्वल टू 238। अब देखिए इसका मैं यही एलसीएम ले लेता हूँ। ठीक है, तो इसका एलसीएम लेके क्या करूँगा, 600 में से 5 गया तो 9, 559, 595 अपॉन 600। ठीक है, अब देखिए x इक्वल टू 238 इंटू में 600 अपॉन 595। इतना तो आपको कैलकुलेशन करने आता ही होगा ना। अब देखिए आपका क्या आएगा, x इक्वल टू 240, x इक्वल टू 240। अब हमारा नंबर क्या था, 240 था, हमें नंबर क्या मिल गया, मेरा नंबर मिल गया 240। अब 240 का बोला यहाँ पे कि 37.5% निकालना है। अब देखिए यहाँ पे जो नंबर हमें मिला उसका 37.5%, 240 इंटू 37.5% क्या होगा, देखिए अब 240 इंटू 37.5 अपॉन में 100, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब मेरा 240 का 37.5% मेरा क्या आएगा, 90 आएगा। ठीक है, ये आपका आंसर है। देखिए यहाँ पे समझ में आया ना क्या था, पहले द चेंज ऑफ परसेंटेज 5/6 आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, 100 में से 5/6 माइनस कर देता हूँ, डिक्रीज कर देता हूँ, तो मेरा नंबर बनता है इतना। अब इसको सॉल्व करने से हमें क्या मिलता है, यहाँ पे x की वैल्यू मिल जाती है 240, जो मेरा ओरिजिनल नंबर था। अब उसने बोला था ओरिजिनल नंबर का 37.5% बताइए कितना होता है। तो सिंपल हम जानते हैं कि 240 का 37.5% निकालेंगे। तो परसेंटेज कैसे निकलेगा, परसेंटेज को 1/100 कर देंगे, इसको थोड़ा बहुत सॉल्व करेंगे। सॉल्व करना तो आता ही होगा आपको, अब इतना छोटा चीज़ नहीं बता सकता मैं आप लोग को, ठीक है ना, क्योंकि ये सब आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो आप लोग कुछ पढ़ के ही पहुँचे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा 90 आ जाएगा, ये आपका आंसर होगा, ठीक है ना। जो उसका ओरिजिनल प्राइस था उसका 37.5% क्या होगा, 90 होगा। अब आइए दूसरा को और क्वेश्चन लेते हैं। ए नंबर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट इन सच ए वे दैट 80% ऑफ द फर्स्ट पार्ट इज 3 more than 60% of the second part and 80% of the first part is 6 more than 90% of the first part. What is the number accordingly? आइए सॉल्व करते हैं, ठीक है। Let first number be x and second number be y, ठीक है। अब ये डायरेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हमें कुछ स्टेटमेंट क्वेश्चन है ये, तो स्टेटमेंट क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन के अनुसार। क्वेश्चन के अनुसार क्या बोला गया है, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है मेरा, फर्स्ट पार्ट का 80%
ठीक है। फर्स्ट पार्ट का 80%, सेकेंड पार्ट का 60% में 3 ज़्यादा है। क्वेश्चन के अनुसार हमें ये बताया गया था कि फर्स्ट पार्ट का 80% जो है सेकेंड पार्ट का 60% में 3 ज़्यादा है। ठीक है, देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है, सेकेंड परसेंट से 3 ज़्यादा है, +3 होगा। देखो सॉल्व करेंगे, Hello, Moto. दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अब दूसरा बताता हूँ मैं। ये समझ में आया ना कैसे हुआ है। 80% ऑफ द फर्स्ट पार्ट एंड 60% ऑफ द सेकेंड पार्ट के 3 ज़्यादा था फर्स्ट वाला। ठीक है, और ये दूसरा बताता हूँ। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है कि 80% ऑफ द सेकेंड पार्ट इज 6 मोर देन द 90% ऑफ द फर्स्ट पार्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे कि 80% ऑफ द सेकेंड पार्ट का 80% किसके बराबर है, 90% ऑफ द फर्स्ट पार्ट का 90% में +6 ज़्यादा है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा था मैं कि सेकेंड पार्ट का 80% जो है मेरा फर्स्ट पार्ट के 90% से 6 ज़्यादा है। ओके, ये हो गया मेरा क्वेश्चन। इसको सॉल्व करते हैं अगेन। y इंटू 80/100 मैं बताया था आपको पहले वीडियो में मैं बता रखा था आपको। अगर जिस लोगों ने पहला वीडियो में नहीं देखा है जाके देख सकते हैं। पहले वीडियो में मैं बताया था कि परसेंटेज को हम कैसे लिखते हैं, 1/100 में लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद से x इंटू 90/100 +6। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए सेकेंड इक्वेशन मेरा ये आ गया। अब देखिए अब हमारे पास है पहला 4x - 3y = 50 पहला इक्वेशन था। सेकंड 8y - 9x = 60 ये हमारा सेकंड इक्वेशन था। अब यहाँ पे हम निकालेंगे x और y के वैल्यू। x और y के वैल्यू निकल जाता है तो हमारा क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि x हमारा क्या था, फर्स्ट पार्ट था, y क्या था, हमारा सेकंड पार्ट था। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का काफ़ी सारे तरीके आपने पढ़ रखा होगा 9th क्लास में, 10th क्लास में। सब्स्टिट्यूशन मेथड, मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मेथड, ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो आप लोगों ने इसके लगाए भी होंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं किसी एक मेथड से। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे किसी एक को सेम कर देते हैं, x या फिर y को सेम कर देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या सेम करते हैं, एक काम करते हैं, हम x और x को सेम कर देते हैं। ठीक है, अप्लाई बाय 9 इन इक्वेशन 1 एंड इन इक्वेशन सेकेंड। देखिए हम यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम यहाँ पे ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि x जो है हमारे दोनों इक्वेशन में x की वैल्यू जो यहाँ पे कोफिशिएंट है वो हमारी सेम हो जाए। अगर वो हमारी सेम हो जाती है तो उसमें एडिंग या फिर सब्ट्रैक्शन करके हम इसको कट कर सकते हैं, तो y की वैल्यू हमें आसानी से मिल जाएगी। देखिए मल्टीप्लाई बाई 9 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट में मैं क्या करता हूँ, 9 का मल्टीपल कर देता हूँ इंटू 9 और इसमें इंटू 4। तो 9 का मल्टीपल करने में क्या होगा, अब मल्टीपल सेकेंड में क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। ये मेरा क्या हो गया, थर्ड इक्वेशन।
4 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, ये मेरा हो गया फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए इसको मैं अरेंज कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं थोड़ा बहुत अरेंज कर लेता हूँ। क्या अरेंज कर लेता हूँ, देखिए -36x प्लस में 32y, मैंने इसको आगे पीछे कर लिया। ठीक है, इससे क्या होगा, अब मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि इक्वेशन थर्ड एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। अब इसको ऐड करेंगे हम, तो ऐड करेंगे तो क्या होगा मेरा, ये कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा मेरा 5y इक्वल टू ठीक है, ये हो गया। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, y की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। क्या होगा हमारी y की वैल्यू, y की वैल्यू मेरी होगी 75, y की वैल्यू मेरी 75 निकल गई। अब हमें सेकंड पार्ट मुझे निकल गया, सेकंड पार्ट मेरा क्या है 75 है। अब फर्स्ट पार्ट कैसे निकालेंगे हम, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 75 इन इक्वेशन 4x माइनस 3y इक्वल टू में 15। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम, y की वैल्यू 75 रखेंगे, फोर एक्स माइनस 4x इक्वल टू 15 प्लस 2 टू 5, क्या होगा मेरा, x का वैल्यू होगा मेरा 60। अब देखिए हमें नंबर पूछा था, नंबर इज x प्लस वाई इक्वल टू, एक्स मेरा 60 है प्लस y मेरा क्या है 75 है, तो मेरा क्या होगा 135 इज द माई नंबर। तो हमारा जो नंबर था वो कितना है मेरा 135 है, और जो फर्स्ट पार्ट था उसका x क्या है मेरा 60 था, और सेकंड पार्ट क्या था मेरा y जो था 75 था। तो हमारा आंसर निकल गया 135 इज द नंबर। ऐसी रोज वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके, अब मिलते हैं।